आते हैं तो हाथ ही उसको साफ करने के लिए जाता है। इस तरीके का रिश्ता समाज में अगर होता है तो समरस। नमस्कार मित्रों, केएनएस का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णानंद शर्मा आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। 2 दिन पहले इस चैनल से एक वीडियो दिया गया जिसके कंटेंट्स थे खुश कैसे रहें। उसका एक सब्सिक्वेंट पार्ट भी दिया गया, खुश कैसे रहें पार्ट 2। और मैं समझता हूं कि जो फीडबैक्स उसके मेरे पास आ रहे हैं वो उस कंटेंट को सार्थक करते हैं। कुछ मित्रों ने अपनी अपनी अलग अलग तरीके की राय दी है। मैंने पार्ट 2 में उसको इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो आज के समय में थोड़ा अभाव है, लेकिन नवयुवक नवयुवतियों के लिए अपने कैरियर डेवलपमेंट में बहुत आवश्यक है। साथ ही उनके माता पिता की भी रिक्वायरमेंट है। ये जो इस वीडियो के कंटेंट्स होंगे, सेल्फ रेस्पेक्ट और कंटेंटमेंट क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एक जीवन चक्र को लेते हैं कि दुनिया का कोई इंसान हो, भारत में रहता हो, इंग्लैंड में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, रशिया में रहता हो, यूक्रेन में रहता हो, कहीं रहता हो, कोई प्राणी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, भालू हो, शेर हो, कोई पक्षी हो, चिड़िया हो, कबूतर हो, बाज हो, नीलकंठ हो, सबकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ बायोलॉजिकल नीड, जब वो जन्म लेता है तो जन्मजात की बायोलॉजिकल नीड होती हैं। और लोग कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन प्राइमरी टू दैट, उससे भी पहले उनकी रिक्वायरमेंट जो बेसिक होती है वो होती है भूख, प्यास और नींद। जब इंसान जन्म लेता है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, भालू हो, पशु हो, पक्षी हो, यहां तक पक्षी भी, उनके सामने भी सबसे पहले यही समस्या रहती है कि जो बच्चा जन्म ले रहा है, जो चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, काला हो, गोरा हो, अमेरिका में हो, हिंदुस्तान में हो या कहीं और भी हो, कि भाई ये बच्चा सुरक्षित रहे, तो वो उसके लिए एक पक्षी घोंसला बनाता है। शेर भालू कोई कंदरा देखते हैं, कुत्ता बिल्ली कहीं किसी के झाड़ में, जंकाड़ में कोई जगह देखता है। और ये जो इंसान है जिसके अंदर भगवान ने बुद्धि दी है, इसीलिए हम जानवरों से अलग हैं, ये अपना एक घर बनाना चाहता है। घर भले ही झोपड़ी हो, कोई टीन पड़ी हुई हो ऊपर, कोई सीमेंट की चद्दर पड़ी हुई हो, या पक्का घर हो, बात है उस नवजात की एक इंश्योरेंस की कि उसका जीवन सुरक्षित रहे। अच्छा, एक चीज और है, अगर यहां आपको ये कह दिया जाए कि कोई बच्चा नहीं, कोई बालक नहीं है, तो आप 2 करोड़ रुपया मिलेंगे आपको महीने भर के लिए, और आपको एक टापू पे भेजते हैं, बोले भाई हाँ आप चले जाओ, 2 करोड़ रुपए हर महीने देंगे आपको, लेकिन आने का रास्ता नहीं है कोई। मंजूर करेंगे? क्या करेंगे उन 2 करोड़ रुपयों का? किसी मतलब के हैं? बिल्कुल नहीं जाएंगे आप। क्यों? एक छोटा सा आ गया है परिवार में, यानी उसके प्रति लव और बिलोंगिंगनेस आपकी आ गई, और इसी के लिए तो आप घर बना रहे थे।
यानी एक परिवार आ गया बीच में। अब आप अपने लिए नहीं, उस परिवार के लिए जिएंगे, उस परिवार के लिए व्यापार भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, मजदूरी भी करेंगे, किसी के घर में बर्तन भी मांजेंगे, किसी के घर में झाड़ू भी देंगे। कोई अनेक अनेक तरीके के व्यवसाय हैं जिसमें आप जा सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज ये है कि अपनी बायोलॉजिकल नीड पूरी होने के पश्चात आदमी अपने घर को बनाता है, अपने लिए नहीं बनाता है, परिवार के लिए, बिलोंगिंगनेस होने के कारण। और फिर जब बच्चा होता है, मैं इंसान की बात पे आ जाता हूं अब। जब बच्चा होता है तो 5-7 साल तक तो खूब उसका लालन पालन खूब आनंद से होता है। उसके पश्चात समस्या खड़ी होती है उसकी पढ़ाई की। अगर आपके पास में सामर्थ्य है तो बहुत अच्छी स्कूलिंग करेंगे, अन्यथा साधारण सरकारी स्कूल में या जैसा भी अपना है उसको करेंगे। पिता दिन भर अपनी हड्डियों को पेलेगा, हड़ पेला, जान खपाने वाली बात है भाई। क्यों? दिन भर अगर कोई मान लिया जैसे मैं अध्यापक रहा हूं तो दिन भर क्लास में इधर से उधर घूम घूम के बच्चों को पढ़ाना पड़ता तो पैर भी थकते होंगे ना। कोई सिंगर है दिन भर गाता है, उसका गला भी तो थकता होगा ना। किसान है दिन भर हल चलाता है, उसके तो हाथ पैर शरीर सारा ही दुखता होगा। कोई मजदूर मेहनत करने वाला आदमी है, उसका तो सायंकाल में शरीर खूब दुखता होगा। क्यों करता है वो? सोच विचार तो नहीं किया कभी। अगर ये उसी की जरूरत होती केवल अपनी, तो उसकी तो बायोलॉजिकल नीड पूरी हो गई थी, तो आनंद से पड़ा रहता, कोई जरूरत नहीं थी उसको करने के लिए। नहीं, ये उस परिवार के लिए करता है जिसके प्रति उसकी कुछ दायित्व हैं। संभवतः आप मेरी बात से सहमत होंगे। यदि आपको इन चीजों में इंटरेस्ट आ भी रहा हो तो ही वीडियो में रुकें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं तो मेरा अनुरोध है कि वीडियो छोड़ें, कोई लाभ नहीं है इसको देखने का। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये सार्थक चीजें हैं तो मैं आगे और 5-7 मिनट की आपसे इससे चर्चा करूंगा, तो कृपा करके अपने कमेंट्स भी बीच बीच में देने का प्रयास करें और वीडियो को शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके घंटी भी बजाएं। चलिए, हम बात कर रहे थे पिता खपाता क्यों? शरीर को खपाना ही तो हुआ जब उसका सारा ये सब कहानी होके। मित्रों, पिता खपाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वो बच्चों के लिए ही कमाता है। बच्चे अगर धन के अभाव में नहीं पढ़ पाएंगे तो बेकार फिरेंगे, अगर उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई तो दूसरों के आगे हाथ फैलाएंगे, आगे चल के अपने जीवन में कुछ करने में भी असमर्थ होंगे। तो बेसिकली मोटी बात यह है कि पिता इसलिए खपाता है अपने शरीर को कि मेरे बच्चे पैसे का अभाव ना हो, शिक्षा अच्छी हो, चोरी चपारी ना करें। और पहले की सोच ऐसा तो नहीं कहूंगा कि नहीं थी, लेकिन इस पर सोच कम थी। आज कुछ सोच ज्यादा है। इसीलिए आज समाज में लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्यों? लड़कियां भी सेल्फ डिपेंडेंट हों, हाथ ना फैलाना पड़े। मोटा बात, इन सब को अगर हम एक समराइज करना चाहें तो उन सब में सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा हो। अब कल्पना करिए, एक पिता ऐसा है जिसने मकान बना दिए 4, मोटर खरीद ली 4, और उनसे पैसा आ रहा है खूब। पिता भी आनंद में पैर के ऊपर पैर रख के लेटता है और आगे की कहता है कि मेरे बच्चे भी। तो बच्चों के लिए क्या कर रहा है? वो बच्चों के लिए लाभकारी नहीं है। बच्चों को उससे प्रेरणा ये नहीं मिलेगी कि
वो कुछ काम करें, मेहनत करें। तो ऐसे मेरा अनुरोध है पिता या अभिभावकों से कि इस तरीके की भावना बच्चों में ना आने दें कि वो अगर आ रही है इस तरीके की पैसा घर में, तो वो ये सोचे कि भाई पता नहीं कब बंद हो जाए इस तरीके की चीज। लेकिन काम जरूर करें, तभी सेल्फ रेस्पेक्ट, जब अपनी इज्जत खुद करेंगे, और खुद तभी होगी जब पैसे कमाएंगे, आप आत्मनिर्भर होंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो मोटा मतलब ये है कि सेल्फ रेस्पेक्ट अगर आपके अंदर अपनी है तो ही दूसरे करेंगे आपकी। निश्चित रूप से पैसा अगर आपके पास होगा तो आप दूसरे का आदर पाने के भी हकदार होंगे। आप कल्पना करिए, एक बर्तन मांजने वाली, झाड़ू देने वाली एक बाई है, उसका खर्चा कितना होगा, लेकिन वो भी चाहती है मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा पाए, पैसा कमाए, आत्मनिर्भर बने, ताकि दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े उसको। यानी वो क्या कर रही है, उसके अंदर कूट कूट के सेल्फ रेस्पेक्ट भरने का प्रयास कर रही है, ताकि वो चोरी चपारी ना करें। देखो, पैसा कमाने को तो समाज में ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जिनके पास बहुत सारा धन भी होगा, लेकिन सात्विक धन मेहनत से ही आता है, तभी इंसान के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट जनरेट उठती है। चोर उचक्कों के पास भी बहुत सारा पैसा हो जाता है, डकैतों के पास भी बहुत सारा पैसा हो जाता है, जुआ खेलने वालों के पास भी बहुत सारा पैसा हो जाता है। चोरी करना मानसिकता बन जाती है। उसमें किस चीज की कमी है? सेल्फ रेस्पेक्ट। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या कभी किसी स्कूल में देखा है कि प्रैक्टिकल किसी चीज का, साइंस का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का ना होता हो? होता है। पर क्या कभी देखा है कि सेल्फ रेस्पेक्ट थियोरेटिकली तो बताई जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी सिखाई जाती है? नेवर। सेमिनार के नाम पर हो गया तो हो गया, बट दैट रिमेन्स ऑल टुगेदर थियोरेटिकल। सेल्फ रेस्पेक्ट आती है परिवार से, समाज से, और ये तभी आती है जब आप जो काम मेहनत से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, उससे आपको प्राउड फील होगा। और जब आपको प्राउड फील होगा, डेफिनेटली यू हैव अर्न्ड सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट जिसमें होगी वो कभी गलत काम नहीं करेगा, कभी चोरी चपारी नहीं करेगा, कभी मतलब इलीगल काम तो बिल्कुल करेगा नहीं। कल्पना करिए, किसी कैशियर ने गबन कर लिया, या किसी अधिकारी ने, किसी अफसर ने रिश्वत ले ली, या कोई सामान ऐसा अपना कार्यालय से, ऑफिस से ले लिया जिसकी उसको जरूरत थी, लेकिन अधिकार नहीं था उसका। तो मॉरली क्या किया उसने? मॉरली उसका अधिकार तो नहीं था, यानी वो, उसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना नहीं थी, गिर गया अपने स्तर से वो। ऐसी स्थिति देखने में आती है कि भाई एक ऊंचे परिवार में पैसों के लिए एक गरीब बाप ने अपनी बेटी की रिश्ता कर दिया, यानी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं थी, लालच था। लालच में आके वो रिश्ता किया। चलिए, खैर, यूं तो सेल्फ रेस्पेक्ट, एक बात तो बता दूं, सेल्फ रेस्पेक्ट केवल इंसान में ही होती है। पशु पक्षी जानवर भी बायोलॉजिकल नीड और
रहने का आसरा तो अपना पूरा करते। कभी चिड़िया को या कबूतर को देखा है? वो दूर से अपनी चोंच में दाना लेके आता है और अपने बच्चों की चोंच में डालता है। वो क्या कर रहा है? उनकी बायोलॉजिकल नीड को पूरा कर रहा है। जब उसने घोंसला बनाया तो क्या किया? उनकी सुरक्षा की नीड को पूरा किया। इंसान तो उससे ऊपर की श्रेणी में ही आता होगा। पिता यही चाहता है, इसीलिए काम करता है। इसीलिए बच्चों को भी मेरा निवेदन है कि इस तरीके की चीजें बताएं जिससे सेल्फ रेस्पेक्ट में वृद्धि हो। अब एक चीज और है, पिता तो ये सारे काम कर लेगा, लेकिन पिता कितनी अवस्था तक कर पाएगा? विचारणीय काम ये भी है। 15-20 साल तक बच्चा अपनी शिक्षा में रहेगा, फिर अपने कॉलेज में जाएगा, अपने करियर के प्रति आखिर पैसा पिता, यानी 25 से 30 साल की अवस्था के बीच बहुत सारे मोटे पैसे की जरूरत होगी। तब तक बच्चा कमाएगा भी नहीं, तो कहां से आएगा? पिता ही अपने शरीर को जैसा तैसे जो भी करेगा। अब उसके पश्चात पिता की भी आयु धीरे धीरे बढ़ती है। 60 वर्ष की अवस्था तक आते आते सरकार भी रिटायर कर देती है। उसकी काम करने की हिम्मत भी नहीं रहती है। ऐसी अवस्था में अब तो सरकार ने पेंशन भी बंद कर दी। तो ऐसी अवस्था में पिता भी ये चाहता है कि मुझे आराम मिले। बच्चों का ये दायित्व हो जाता है कि अपने पिता को उसी इज्जत के साथ रहने में मदद करें। उसको ऐसा कभी महसूस ना हो कि हाथ फैलाना पड़े। उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रहे। समाज में उसकी आदर तभी बनी रहेगी जब आप बच्चे लोग भी आदर करेंगे उसका। उसको तभी संतोष मिलेगा, मैंने अपने दायित्वों को पूरा किया। समाज भी कहेगा हाँ भाई, ये इसके बालक बड़े काबिल निकले, इसने अपना सब कुछ जिम्मेदारी से पूरा किया। और उस समय उसके अंदर आएगी सेल्फ कंटेंटमेंट की भावना। सेल्फ कंटेंटमेंट क्या होता है? आत्मसंतोष। और आत्मसंतोष यद्यपि युवावस्था में भी होना चाहिए, जब आप कमा रहे हैं तब भी होना चाहिए, लेकिन स्वाभाविक है भाई, जरूरतें आजकल हर एक की बढ़ रही है। मेरा आपसे जो यंग जनरेशन है उसको सिंसियर सजेशन है, अपनी ज़रूरतों को काबू में रखें। बहुत ज़्यादा पैसे की चाहत कभी कभी अपराध के रास्ते पर धकेल देती है। वहां से लौटना बड़ा मुश्किल होता है। और उस समय वही पिता, वही माता जिन्होंने जीवन भर अपनी हड्डियां पेली हैं, जब पुलिस स्टेशन में जाके खड़े होंगे तो कैसा लगेगा बताओ। तो इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरा सिंसियर राय है, मेरी सलाह है, मेरा निवेदन है कि बच्चे भी इस चीज का ख्याल रखें कि माता पिता को मानसिक त्रास ना दें। अपने आचरण को सही रखें, अपने घर परिवार में इस तरीके का प्रबंध रखें कि आप भी खुश रहें, माता पिता भी खुश रहे और समाज भी खुश रहे। इसको आप संदेश भी कह सकते हैं, इसको आप मेरा निवेदन भी कह सकते हैं, और समय की आवश्यकता भी कह सकते हैं। हाँ, इस चीज का ध्यान रखें, आजकल जवान लोग बहुत सारी ईएमआई इकट्ठी कर लेते हैं। कल्पना करिए कल नौकरी कुछ ऐसी अवस्था में आ गई, परेशानी में, तो उस सूरत में परेशानी तो आपके ऊपर ही आएगी, सामाजिक बदनामी तो आपकी ही होगी। खैर, उस टॉपिक पर वार्ता नहीं थी, वार्ता थी अपने अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट जनरेट करिए, तभी लोग आपकी आदर करेंगे। और अपने माता पिता की, अपने भाई बहनों की, अपनी पति पत्नी की, एक दूसरे की आप इज्जत करेंगे तो समाज में इज्जत होगी। बस इससे ज्यादा मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, समझ में आई हों, तो इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, उनको
इसका लिंक दें। आप भी इस चैनल पर अगर नए हों तो इस चैनल को शेयर करें और साथ ही घंटी भी बजा दें। घंटी क्यों? ताकि आगे आने वाले इस तरीके की वीडियो की आपको सूचना YouTube से मिल जाए, अन्यथा कोई कारण नहीं है। और मैं अपने उन मित्रों से जिन्होंने मुझे पिछले वीडियो के बारे में कुछ सलाह दी थी, फिर से अनुरोध करूंगा कि वो उस पर ज्यादा ध्यान न दें। मेरा वो वीडियो खुश कैसे रहें, संभवतः बहुत सारे लोगों के कमेंट्स अभी भी मेरे पास आए हैं कि आपने अच्छी जानकारी दी, इसीलिए मैंने बीच में एक वीडियो दिया है, सुखी कैसे रहें, खुश कैसे रहें पार्ट 2। यदि आप उचित समझें तो उसको देखना ना भूलें। तब तक के लिए शुभकामनाएं। आप सपरिवार सुख में रहें। बहुत बहुत